वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को NCERT मैथ क्लास 10 का 2.3 यानी प्रश्नावली 2.3 का 5वां सवाल बताने चल रहे हैं। 5, 6 और 7 तीनों सवाल इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है आप लोगों को 4 तक बता दिया है, तो आज आप लोग 5वें से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताइए, लिंक भी उन पर सेंड कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को इस समय जो परिस्थिति बन रही है पढ़ाई की वो ठीक नहीं है, आप लोगों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं ताकि आप लोग आगे चल करके आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। आप लोग नोटबुक बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, इसको एक बार ना समझ में आए 2 बार 3 बार पढ़िए और नोटबुक में लिख लीजिए। आप लोग सवाल लगाते चलिए, क्योंकि कब से स्कूल चलेगा, पेपर कब होगा, क्या होगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो आप लोग अध्ययन करते रहिए। तो चलिए देखते हैं 5वां सवाल। कह रहा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है एक बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई मान लेते हैं y। लंबाई x और चौड़ाई y। अब कह रहा है इससे हम प्रथम समीकरण बनाएंगे। इसमें हम बराबर लिख देते हैं प्रथम शर्त। ये प्रथम शर्त से हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे, यानी x बराबर y है। x बराबर y नहीं है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब बराबर तो नहीं है इसमें, क्योंकि कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो बराबर हमने यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब अगर हम 4 इसमें जोड़ दें तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएंगे, यानी ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा है। कहने का मतलब ये 4 है तो ये 1 है, तो बराबर कब होंगे? जब इसमें हम 4 जोड़ देंगे, जो ज़्यादा है उसमें अगर जोड़ देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कम है उसमें जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। तो ये आपका समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर 4। इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा। ये आप लोगों का पहला समीकरण बन गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। दूसरी शर्त में कह रहा है का अर्ध परिमाप, मतलब बाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। तो दूसरी शर्त देखिए, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2x + y। ये परिमाप का सूत्र होता है, जो कि 36 नहीं है। ये तो हुआ परिमाप का सूत्र 2x + y, और इस यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 36, और 36 है क्या? परिमाप नहीं है, ये तो अर्ध परिमाप है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? अगर ये अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप का सूत्र भी हम लगाएंगे। तो अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा कर दें तो अर्ध परिमाप हो गया। ये इतना परिमाप होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो हमने इसका आधा कर दिया। आधा कर दिया तो क्या मतलब हो गया? आधा इधर है, आधा इधर है, क्योंकि अर्ध परिमाप 36 दिया गया है, तो ये अर्ध परिमाप है, तो इधर भी हमको अर्ध परिमाप करना पड़ेगा। देखिए 2 2 कट गया, ये आया x + y बराबर 36। ये आपका सेकंड समीकरण, दूसरा समीकरण बन गया। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, दोनों समीकरण। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 और x + y बराबर 36। दोनों समीकरण हल करते हैं। देखिए ये है प्लस, ये है माइनस, ये तो कट गया। ये प्लस प्लस से जोड़ लेते हैं, यानी 2x बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40। यह x बराबर 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 2 से 40 में भाग करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। मतलब x का मान कितना निकला? 20, और 20 हमने क्या माना था? लंबाई। अब चौड़ाई निकाल लेते हैं।
तो यक्स का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इसमें किसी में, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, तो रख देते हैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब रखते हैं मान, देखिए यक्स का मान कितना है 20, तो यहाँ पे 20 लिखते हैं। 20 माइनस वाई बराबर 4। पक्षांतर करते हैं, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20 में से 4 निकल जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 16 या वाई बराबर 16। ये आपका हो गया क्या, वाई का मान। तो वाई हमने क्या माना था, वाई हमने माना था चौड़ाई, और यक्स क्या माना था, लंबाई। तो देखिए आपका निकल आया लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर है वाई का मान 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मतलब 66वां सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रच्छेद करती रेखाएं हों, इसके बाद है समांतर रेखाएं हों, उसके बाद संपाती रेखाएं हों। तो पहले में है प्रच्छेद करती रेखाएं। तो प्रच्छेद कब करती हैं रेखाएं, यानी हमको समीकरण जो दिया गया है, हाँ, तो प्रच्छेद करती जो रेखाएं होती हैं वो ये शर्त रखती हैं कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, यानी ये प्रच्छेद करती रेखाएं होती हैं। यानी इनकी शर्त है कि A1 और बटा A2 ये B1/B2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसी शर्त के हिसाब से हमें इस समीकरण को बनाना है, दूसरा समीकरण एक। तो पहला समीकरण हमको दिया ही गया है, यानी दिया समीकरण जो गया है, दिया गया समीकरण बराबर 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये तो दिया गया समीकरण है। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, A1 बराबर आपका 2 है, B1 बराबर 3 है और C1 बराबर कितना है -8 है। अब हमको ऐसा दूसरा समीकरण लेना है, यानी दूसरा समीकरण हमको बनाना है, या दूसरा मान हमको A का लेना है, यानी A2 और B2 और C2 का मान हमें ऐसा लेना है कि A1 और B1 A1 और A2 टैली ना करे, मतलब बराबर ना रहे, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 के ना रहे। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं नया जो समीकरण हम बनाते हैं, नया रैखिक समीकरण। तो नया रैखिक समीकरण हम मान लेते हैं, हमारा माना A1 बराबर 3, B1 A2 है, A2 बराबर 3 और B2 बराबर 5, कुछ भी मान लेते हैं, मतलब बराबर नहीं आना चाहिए। अब नया समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, और C2 बराबर -7। नया समीकरण देखिए, यानी नया समीकरण अब हमारा बन गया, क्योंकि देखते हैं, देखिए A1 बराबर कितना है 2 है और A2 बराबर कितना है 3, तो इसका जब मान रखेंगे 2/3 हो जाएगा। बराबर देखिए यहाँ पे B1 बराबर कितना है 3 है और B2 बराबर 5, तो 2/3 बराबर 3/5 नहीं होगा ना, यानी इसका जब हम मान रखेंगे तो ऐसे ही तो रखेंगे, 2/3 बराबर 3/5। तो कहाँ बराबर है, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये शर्त पूरी करता है, और जब ये शर्त पूरी करता है तो ये
रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रच्छेदी। तो प्रच्छेदी रेखाओं में एक तो दिया गया है, वही हमको दूसरा समीकरण पूछ रहा है कि दूसरा समीकरण हम कौन सा लिखें ताकि रेखाएं प्रच्छेदी हों। तो दूसरा समीकरण हमारा देखिए a2 बराबर 3, तो हम लिख देंगे 3x प्लस b2 बराबर 5, तो 5y और c बराबर C2 बराबर -7 है, तो -7 बराबर 0। ये हमारा नया वाला समीकरण हो गया। यानी एक समीकरण ये और एक समीकरण ये दोनों समीकरण अगर हम मिलाते हैं तो प्रच्छेदी रेखाएं होंगी इन दोनों से। चलिए अगला देखते हैं। इसका दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हों, यानी इसका सेकंड वाला कह रहा है तो समांतर रेखाओं की जो शर्त होती है वो होती है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के। अब हमको ऐसा कोई मान लेना है ताकि C वाला पद बराबर ना रहे और ये दोनों पद बराबर रहें। तो एक समीकरण दिया गया है, समीकरण जो दिया गया है यानी दिया समीकरण बराबर जो दिया गया समीकरण है हमको वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये तो हमको दिया गया है। अब इसी के साथ में हमको एक समीकरण नया बनाना है। अब इसमें देखिए A1 बराबर कितना है, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर कितना है -8 है। ये तो हो गया। अब नया जो समीकरण हमको बनाना है उसमें ये हमको देखना है कि C वाला पद बराबर न रहे। किसके बराबर न रहे, B1 बटा B2 के बराबर न रहे। तो चलिए, लेकिन A वाला B के बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना A1 बराबर 2, A2 है सॉरी, और B2 बराबर 3 और C2 बराबर हम मान लेते हैं -7। अब नया समीकरण जब हमारा बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा। नया समीकरण बराबर 2x प्लस 3y और -7 बराबर 0। ये हमारा नया समीकरण बन गया। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 A2 यानी 2/2, फिर यहाँ पे 3/3 लिखेंगे। तो 2/2 और 3/3 ये तो बराबर हो गया। पर जब देखते हैं आगे 8/7, तो ये 3/3 बराबर नहीं है 8/7 के। तो यही तो हमको सिद्ध करना था। अगर ऐसे में हमको मिल जाता है बराबर ना हो, B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो समझ लीजिए रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो ये समीकरण आपका हो गया। चलिए अब एक और देख लेते हैं। इसका तीसरा है, जब रेखाएं समपाती रेखाएं हैं, यानी रेखा समपाती हो उस स्थिति में क्या करना है। तीसरा, रेखाएं समपाती हों। तो रेखाएं जब समपाती होती हैं, इसका जो है, इसकी शर्त ये है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी सब मान इसमें बराबर आने चाहिए। तो जो दिया गया समीकरण है, यानी दिया समीकरण जो है, दिया गया समीकरण वही 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ तो हो गया A1 बराबर कितना है, 2 है, सॉरी इसको, तो A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना है,
3 और C1 बराबर कितना है -8। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में देख करके हमको नया मान रखना है। तो माना इस बार लिख देते हैं, सब हमको बराबर लिखना है। A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -16। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे समीकरण बना मतलब इस शर्त पे, तो देखिए 2/4 होगा, 3/6 होगा। तो 2/4 को काटेंगे 1/2 आएगा, 3/6 को काटेंगे तो 1/3 आएगा और 8/16 के 1/3 2 आएगा और 8/16 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। मतलब 1/2 1/2 1/2 सारा आएगा। तो नया समीकरण देखिए क्या हो जाएगा हमारा, मतलब ये सही आ रहा है। तो नया समीकरण बराबर इसी को समीकरण रूप में ढाल देते हैं। तुलना हमसे उसी से करना है, यानी जो तुलना जो हमको करना है वो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करना है। तो ये A2 जो लगाना है, A2 4 है तो 4x लिखेंगे, B2 6 है तो 6y लिखेंगे, C2 -16 है तो 16 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 4x प्लस 6y -16 बराबर 0। ये आपका नया वाला समीकरण है। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें बचा है 7वां, उसको बता देते हैं। 7वां प्रश्न है, समीकरण x - y प्लस 1 बराबर 0 और समीकरण 3x प्लस 2y -12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये आपका सवाल है। तो वही ग्राफ आपको खींचना है जो अब तक आप लोग करते आए हैं। तो समीकरण हमारे पास दिया गया है, दोनों समीकरण। इसके आधार पे हमने देखिए ये बनाया है कॉलम। तो देखिए पहले हमने मान लिया x बराबर -1, ये पहले समीकरण से बनेगा और ये दूसरे, एक को मानना है और दूसरा हमें प्राप्त करना है। तो एक का हमने मान लिया -1। यहाँ पे देखिए अगर हम मान रखते हैं -1 -y और जब बराबर के 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1। देखिए अब इसको हम सरल करते हैं, -y बराबर ये -1 उधर जाएगा तो -1 और +1 हो जाएगा। तो -y बराबर ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो y बराबर आपका कितना हुआ, 0। यानी y का मान कितना लिख दिए हम, 0। इसी तरीके से इसका निकालना है और इसी तरीके से इसका। एक बार 0 लिखना है तो 1 आएगा y का मान, एक बार फिर 1 लिखना है तो y का मान 2 आएगा। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए, यानी दूसरे समीकरण से जो बना है, x बराबर हमने कितना माना है, 2, यानी इसमें हमने x बराबर 2 माना है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो 3x की जगह हमको क्या रखना है, 2 लिखना है, 2 लिख दिए, प्लस 2y है, 2y लिखे। और इसको जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। चलिए ये हो गया 6, यानी 2y बराबर ये हो गया आपका 6 और 6 जब उधर जाएगा तो माइनस होके घट जाएगा, मतलब 6 आएगा। 12 में से 6 निकल गया 6। तो y बराबर 2 से भाग कर देंगे, कितना आया, 3। तो y का मान कितना आ गया, 3। इसी तरीके से इसको भी हल करना है, 4 रख करके फिर 6 रख करके, तो इतना -3 और 0 आएगा। तो अब हम इसको बताते हैं आप लोगों को किस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। हाँ तो चलिए ग्राफ से देख लेते हैं इसको। पहला देखिए कह रहा -1 0, तो -1 ये है आपका और 0 कुछ जाना ही नहीं है, यानी y के मान में आपको कुछ बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि 0 कह रहा है तो एक बिंदु तो आपका ये हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं 0 और 1, यानी x का मान 0, x का मान 0 और y का मान 1। तो ये हुआ आपका y का मान 1 है और x का मान कुछ नहीं इधर बढ़ना, मतलब यही रहेगा। ये हो गया आपका। तीसरा कह रहा है 1 और 2, 1 मतलब ये हो गया, x का मान 1 यहाँ पे और y का मान कितना बढ़ना है, 2। तो y की तरफ में हम कितने बढ़े, 2। देखिए जितना कहेगा y
ये देखिए y का मान 2 है ना, तो हम y की तरफ 2 चलेंगे, और 1 कह रहा है x का, तो x की तरफ 1 चलेंगे। तो यहाँ चले और यहाँ चले। अब दोनों को हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमको ये बिंदु मिल जाता है। फिर देखिए ये तो हो गया प्रथम समीकरण, यानी एक समीकरण से आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड समीकरण से देखते हैं। कह रहा 2 3, 2 और 3, तो 2x का मान लेंगे और 3 लेंगे y का मान, तो आपका बिंदु जो है मिलेगा ये वाला। अब देखते हैं इसको, पहले हम ग्राफ पहले वाला खींच लेते हैं। ये जो आपका तीनों मिलके गया है इसको हम खींच लेते हैं। ये पहले वाला ग्राफ जो था इसको हम पहले खींच लेते हैं। ये पहले वाला ग्राफ, यानी 1 बिंदु 2 और तीनों बिंदु से होकर के जो ग्राफ है, ये तो दूसरे समीकरण से बन रहा है। तो चलिए पहला बन गया। दूसरा 4 और 0, x का मान 4 और y का मान 0 कह रहा है। 0 का मतलब कुछ नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो यहीं रहेगा, ये हो गया। इसके बाद देखिए कह रहा है लास्ट वाला 6 और 3, x का मान 6 और y का मान -3, तो -3 ये है और 6 का मान यहाँ पे है, तो आपका बिंदु मिल गया ये बिंदु मिला आपका। अब एक बिंदु ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, इसको जो है मिला दीजिए आप। अब सबका कह रहा है निर्देशांक लिखिए, तो निर्देशांक का मतलब क्या हो गया, 6 है -3, तो 6 -3 ये हो गया। दूसरा पॉइंट एक ये है 4 0 है, 4 0 हो गया। ये पॉइंट आपका है कितना, 2 और 3, 2 3 हो गया। ये पॉइंट आपका है 1 और 2, 1 2 हो गया। और एक पॉइंट ये है, इधर तो दिख गया है कितना, 1 और 0 और 1 हो गया ये पॉइंट। और एक पॉइंट ये जो आपका बचा है, ये रहेगा पहला पॉइंट -1 और 0, ये बिंदुवार निर्देशांक हो गए। अब इसको कह रहा छायांकित करना है, यानी जो त्रिभुज आपका बन रहा है इसको हमें क्या करना है, छायांकित कर देना है। बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ है, मतलब जो त्रिभुज बना, त्रिभुज यही तो बना, ये यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपका बना है। तो इसको हमें क्या करना है, छायांकित। तो छायांकित ऐसे खींच दीजिए, छायांकित हो गया। छायांकित कर देना मतलब ताकि त्रिभुज हमारा स्पष्ट हो कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला भाग आपका त्रिभुज बन गया है। तो इस प्रकार ये ग्राफ ये निरूपण हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रश्नावली 3.3। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। यहाँ पर एक एक सवाल करके, छोटे हों अथवा बड़े हों, हम सारा सवाल आप लोगों को क्लियरली बताएंगे। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है, उसको भी हम आप लोगों को बताते चलेंगे। सब कुछ बताएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।